गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि बाबा जी हमें हमेशा ही जो है सुबह उठकर भजन सिमरन के लिए कहते हैं, तो साध संगत जी आज जो मैं साखी सुनाने जा रही हूँ वह एक सेवादार की साखी है, जो बाबा जी से कहकर आया कि मैं सुबह 3 बजे उठकर सिमरन किया करूँगा, लेकिन वह सिमरन पर ना बैठ पाता, तो बाबा जी ने उसे खुद सिमरन पर बिठाने क्यों आते थे। साध संगत जी, ये जो सेवादार था वह डेरे में सेवा करने आता था और इसकी सेवा हमेशा बाबा जी के पास रहती थी, जिस कारण वह बाबा जी के हमेशा ही समीप रहता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आपकी सेवा तो हमेशा डेरे में बाबा जी के पास रहती है, तो आप बाबा जी से बातें करते होंगे। तो वह कहता है, मुझे बाबा जी से बातें करने का समय नहीं मिलता। उसकी पत्नी कहती है, आपको बाबा जी से सवाल जवाब करने का तो मौका मिलता होगा। तो वो कहते हैं, नहीं, बाबा जी सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना कि किसी को समझाना हो या किसी से बात करनी हो। उसके अलावा बाबा जी हमेशा ही भजन सिमरन पर ही बैठने को कहते हैं। तो वो कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और एक दिन उसकी फिर सेवा जो है बाबा जी की कोठी में लगी थी, बाबा जी के पास लगी थी। तब बाबा जी उसके पास आए और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी सेवा जो है आज कोठी में लगी है। वो कहता है, बाबा जी आपकी मर्जी है, आपकी मौज है, आप जब चाहें जो है सेवा लगा देते हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि मैं आपके हमेशा पास रहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे पास रहने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें तो भजन सिमरन पर बैठना होगा। और मुझे बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठकर भजन सिमरन करते हो। बाबा जी की बात सुनकर वह चुप हो गया और कुछ जवाब न दे पाने के कारण सिर उसने नीचा उठा कर लिया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं समझ गया कि तुम भजन सिमरन पर नहीं उठते सुबह। वो कहता है, बाबा जी मेरे से उठा नहीं जाता। बाबा जी कहते हैं, बेटा सेवा एक तरफ है और भजन सिमरन एक तरफ है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि भजन सिमरन के साथ साथ सिमरन पर भी ध्यान दो, तभी तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। अगर अकेली सेवा करते रहे, भजन सिमरन पर ध्यान नहीं दिया तो क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। और सेवा के कारण अगर भजन सिमरन आपका रह जाता है तो ये बहुत गलत बात है। आपको सेवा के साथ साथ सिमरन भी करना होगा। तो वो कहता है, ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ सुबह 3 बजे उठकर सिमरन पर बैठा करो। तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया करूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा वादा कर दिया है, निभाना पड़ेगा। अगर तुम भजन सिमरन पर ना बैठे तो मैं तुझे बिठाने आ जाऊँगा। तो वो कहता है, बाबा जी मैं पक्का ही भजन सिमरन पर बैठा करूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा देख लो, मैं देखूँगा कि तुम कितना का भजन सिमरन पर बैठते हो, नहीं तो मैं खुद आऊँगा। बाबा जी की बातें सुनकर पहले वो थोड़ा डर जाता है, फिर कहता है, नहीं नहीं बाबा जी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भजन सिमरन पर मैं ज़रूर बैठूँगा। तो वो कहते हैं, ठीक है बेटा देख लेते हैं। तो वह घर जाता है।
घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। पत्नी कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि आपको भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। वो कहता है, मैं काम से आकर सिमरन पर बैठता तो हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, जो सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है वह रात को नहीं होता। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करना, मुझे सुबह उठा देना। पत्नी कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप अलार्म लगा कर सो जाइए और सुबह आप जो है उस अलार्म के ज़रिए उठ जाएं। तो वो कहता है, तुम्हें तो पता है मैं काम से बहुत थक जाता हूँ और अलार्म ला के सोऊंगा तब भी मुझसे नहीं उठा जाएगा। पत्नी कहती है, कोशिश तो कीजिए और अलार्म उठा कर कीजिए। अगर मैं अपने आप को जगाऊंगी तो मेरे साथ साथ बच्चे भी जाग जाएंगे। और वो कहता है, चलो ठीक है। वह अगले दिन अलार्म लगाकर जो है सो गया। सुबह उठता है, अलार्म बजता है। अलार्म को बंद कर पहले तो उसके मन में आता है कि मैं भजन सिमरन कर लूँ। फिर कहता है कि मैं बाद में करूँगा। इतना कहते ही वह जो है भजन सिमरन पर बैठने के लिए तैयार होने लग पड़ता है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। वह फिर जो है सो जाता है और फिर वह उठता नहीं। सुबह 6 बजे उठता है। उसकी पत्नी कहती है कि आज आप उठे थे? उसका पति कहता है, सुबह अलार्म तो बजा था लेकिन मेरी जाग नहीं खुली। तो पत्नी कहती है, जाग नहीं खुली, ये कैसे हो सकता है? आपको तो सुबह उठना था ना। तो वो कहता है कि क्या करूं, उठा नहीं गया। तो वो कहती है, जब आपकी जाग खुल गई थी तो आपको उठना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो वो कहती है, अब क्या फ़ायदा है, और आप बाबा जी से पहले वादा कर रहे हैं, अब आप भजन सिमरन पर नहीं बैठ रहे, ऐसा कैसे चलेगा? तो वो कहता है, कल फिर कोशिश करूँगी। तो उसकी पत्नी कहती है, तो आज क्या था? अगर हम अपने गुरु से वादा कर आए हैं तो हमें तो भजन सिमरन पर बैठना चाहिए। तो वो कहता है कि गलती हो गई है और मैं गलती को मानता हूँ। उसकी पत्नी कुछ ना बोली और वहाँ से चली गई। और ऐसे ही रात को जब आता है वह बहुत थका होता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज ऑफिस में बड़ा काम था, मैं थक गया। तो पत्नी कहती है, ऐसा कीजिए, आप सो जाइए, सुबह अलार्म लगा लीजिए और सुबह भजन सिमरन पर ज़रूर बैठिए। तो वो कहता है कि आज तो मैं पक्का बैठूँगा। पत्नी कहती है, आप कल भी कह रहे थे। और ऐसे ही सुबह अलार्म उठता है तो वह उठ नहीं पाता। तो ऐसे ही 3-4 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन वह उठ नहीं पाता। तो वह कहता है कि मैंने बाबा जी से वादा किया था, अब मैं उठ नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं? पत्नी कहती है कि अगर अपने मन को मारकर आप भजन सिमरन पर बैठेंगे तो आप ज़रूर उठेंगे। और वह चुप कर जो है अपने बाकी कामों में लग गया। ऐसे ही समय जो है बीतता गया। ऐसे ही 5-6 दिन हो गए, लेकिन वह सिमरन पर नहीं बैठा और उसे जो है अब वह सिमरन पर बैठना भी नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी ने अचानक उसके फ़ोन पर जो है अलार्म लगाया। सुबह उठा तो देखा अलार्म बज रहा है। फिर सोने लगा तो इसे ऐसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तो वह देखता है उसके आसपास कोई नहीं होता, तो वह फिर लेटने लग पड़ता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई जगा रहा है और वह कहता है, कौन है? तब उसे आवाज़ आई कि तुम मुझे वादा कर तो कहे थे कि सिमरन पर बैठूंगा, लेकिन तुम बैठे नहीं हो। तब वह अपनी पत्नी की आवाज़ लगाने लगा। पत्नी दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोई थी, उसे कुछ पता नहीं लगा। तो पति डर रहा था। बाबा जी कहते हैं कि मुझसे डर रहे हो? मुझसे तुम वादा कर गए थे कि मैं भजन सिमरन पर बैठूंगा, लेकिन तुम भजन सिमरन पर फिर नहीं बैठे।
और वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, फिर ऐसी वादे क्यों करते हो कि जब तुम उसे पूरा ना कर पाओ। वह फटाफट उठता है, मुंह हाथ धोता है, भजन सिमरन पर बैठ जाता है। और सुबह जब पत्नी उठती है तो अपने पति को कहती है कि क्या हुआ। तब वह बताता है कि आज मुझे बाबा जी खुद सिमरन पर बिठाने आए थे। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है, तुम मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन आज बाबा जी आए थे। तो वो कहती है, अच्छा बाबा जी आए थे तो क्या कह रहे थे। तो वो कहता है, बाबा जी कहते थे कि तुम मुझे वादा कर कर आए हो, लेकिन तुम भजन सिमरन पर फिर नहीं बैठ रहे। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से मैं रोज़ ही भजन सिमरन पर बैठूंगा। तो पत्नी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप बैठेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी और का नहीं। बाबा जी देखो, हम सबको उठाने आते हैं भजन सिमरन पर बैठने के लिए। हर सत्संगी जब भी सुबह उठता है 3 बजे उसकी जाग खुलती है, लेकिन वह फिर से सो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सबको जगाने में लगा रहता हूँ, लेकिन कोई भी भजन सिमरन पर नहीं बैठता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। बाबा जी कहते हैं थे कि तुम अगर भजन सिमरन पर नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें बैठाने आऊँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, तो फिर आप भजन सिमरन पर क्यों नहीं बैठते थे। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पत्नी कहती है कि आप सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हैं। तो वो कहता है, हम भी सत्संगी ऐसे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन ये भूल गए जिसने हमें नामदान दिया है वह हमें देख रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है, हम सोचते हैं कि भजन सिमरन करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये बात गलत है। बाबा जी अगर हमने भजन सिमरन के लिए कहते हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं कहते। तो वो कहता है कि हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, अब से मैं रोज़ ही जो है भजन सिमरन पर बैठूंगा। पत्नी कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है और किसी बात की चिंता मत लगाइए, हमेशा ही भजन सिमरन पर बैठेंगे। पत्नी कहती है कि कल से मैं भी आपके साथ भजन सिमरन पर बैठूंगी। वो कहता है ठीक है। और साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हर सत्संगी को भजन सिमरन पर जोर देते हैं और हर सत्संगी को यही समझाते हैं, भजन सिमरन किया करो। सुबह उठकर अगर आप भजन सिमरन करेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम ये बातें समझ नहीं पाते, हम यही समझते हैं कि भजन सिमरन कर कर हमें क्या मिलेगा। साथ संगत जी, अगर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है तो उसके लिए भजन सिमरन ज़रूरी है। ये सेवादार भाई बाबा जी से वादा कराया कि भजन सिमरन पर बैठना है, लेकिन ये बैठ नहीं पाया। साथ संगत जी, ऐसा ही वादा हम सब ने बाबा जी से किया है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते, हम भजन सिमरन पर बैठ नहीं पाते। तो साथ संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, बेटा भजन सिमरन हर एक के लिए ज़रूरी है। नामदान लिया है, अगर भजन सिमरन नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी हर सत्संगी को जगाने आते हैं, लेकिन हम मन के प्रभाव में इतना बैठ गए हैं कि हम उठ नहीं पाते। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपने मन को मारना होगा, तभी तो हमारी बैठक पड़ेगी, तभी तो हम भजन सिमरन के दायरे में आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन ज़रूरी है। जो भजन सिमरन कर लेगा वही 84 के जेल खाने से बाहर निकलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी से हमने भी बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन हम उन वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे। इसीलिए तो हमें उस वादों पर खरा उतरना है, भजन सिमरन ज़रूर करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो आज से ही भजन सिमरन करना शुरू कर दीजिए।
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।